नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के आर गोदारा। आप देख रहे हैं गांव की हलचल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। इस बीच राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों के कार्मिकों और श्रमिकों के अप्रैल माह के वेतन भुगतान के लिए एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने औद्योगिक संस्थानों से कहा है कि श्रमिकों का वेतन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाए। चिकित्सा विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे हर तरह के मरीजों को भर्ती करके विशेष योजना के तहत सरकारी लाभ प्रदान करें। इसके तहत केंद्र और राज्य की हर योजना को लागू कर जनता को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि आदेश नहीं मानने वाले प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। NFSA या हमारी SECC जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों से भी अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। तो अभी उनको चेतावनी दी गई है कि वो राजस्थान में चाहे मरीज उनके यहाँ OPD में आए, चाहे IPD में आए, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज हो, वो उनको प्रदान करें। अगर जो अस्पताल ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर शहर में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों ने शुक्रवार को SN मेडिकल कॉलेज में धरना देकर रोष व्यक्त किया। संविदा पर लगे UTB नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि गत मंगलवार को सरकार ने 9000 नर्सेज भर्ती के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके विपरीत शहर में कहीं भी एक भी संविदा कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने शहर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कर्फ्यू वाले शहर के इलाकों में व्यवस्थाएं जांची। कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार खुद रात को दौरे पर निकले और परकोटे के भीतर शहर की संकरी गलियों में जाकर व्यवस्थाएं देखी। देखिए, जो कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र और उसे लगते हुए जो एरियाज़ हैं उनका भ्रमण किया हमने पूरी टीम के साथ। ऑलरेडी इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में 184 के 144 CRPC के तहत कर्फ्यू लगाया हुआ है। नागौर जिले के एक हिंसर कस्बे में एक राशन डीलर राजनीति का शिकार हो गया। राजनीति इशारे के चलते DSO ने नागौर ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया, जबकि जिन्होंने खाद्य सामग्री में घपला किया उन डीलरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई को लेकर पूरे खिंसर में चर्चाएं जोरों पर है। खिंसर थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी ASI भवनलाल को एक चाय वाले का चाय के पैसे मांगना इतना नागवार गुजरा कि थानाधिकारी चाय वाले को गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी तक दे डाली। इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक और जहां प्रदेश के पुलिस मुखिया जनता को सदोवार की सीख दे रहे हैं, कोरोना की महामारी में पुलिस जनता को सहयोग कर रही है, ऐसे में कुछ पुलिस वालों की इन हरकतों से पूरे महकमे की बदनामी होती है। ASI पिछले 1 माह से खिंसर की जनता को भारी परेशान कर रहा है। इसकी हरकतों से अजीज आकर लोगों ने DGP भूपेंद्र सिंह से इसे तुरंत हटाने की मांग की है। आइंदा भविष्य में कोई पुलिस डिपार्टमेंट साहब ले तो रजिस्टर करावे लो कोर्ट में चाय पी लो। फिर आज के बाद में जितने तक लॉकडाउन लागू होगा किसी सूरत में ये ढाबा नहीं खुलेगा। ठीक है, दिमाग निकाल दीजिए कोई फार के आगे पास की हुए तो मानट रहना कौन है, मानट वोट घेना कौन है, मान शब्द बढ़ना कौन है, और कहीं कह दीजिए कोई नहीं समझ गया ना। और मैं रहा मैं क्या हूँ हुई। नागौर जिले के खिंसर कस्बे में एक राशन डीलर राजनीति का शिकार हो गया। इस राजनीति षड्यंत्र में ऐसा हुआ कि जिसने हकीकत में घपला किया वो तो बच गया और जो सही था उसकी डीलरशिप निलंबित हो गई। असल में हुआ यूं कि जनता ने नागौर के जिला रसद अधिकारी पार्थ सारथी गोस्वामी को खिंसर में राशन डीलरों द्वारा शक्कर चोरी और गबन करने की शिकायत की। इसकी जांच हुई तो राशन डीलर बसंती पत्नी प्रकाश उपाध्याय की दुकान पर 3 किलो शक्कर कम मिली, तो DSO ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया। जबकि जिन डीलरों ने हकीकत में खाद्यान्न सामग्री का गबन किया उनको साफ बचा लिया गया। यह कार्रवाई शुद्ध राजनीति थी जिसमें षड्यंत्र साफ नजर आया। घपलेबाजों और चोरों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन असली चोर बच जाए
और बेकसूर को सज़ा मिले, ये किसी भी सभ्य समाज को गवारा नहीं होगा। यूँ तो आए दिन महिलाओं को बराबरी का हक देने के भाषण नेता हर सभा में देते हैं, लेकिन इस मामले में एक महिला की रोजी रोटी का जरिया उन्होंने छीन लिया। राजनीतिक षड्यंत्र भी ऐसा बुना कि महिला डीलर के डिप्रेशन में आ जाने से उसकी ज़िंदगी तक दांव पर लग गई। ऐसे में अब आप ही सोचिए, जहां प्रदेश में कुख्यात डीलर लाखों का घपला कर रहे हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता, और यहाँ 3 किलो शक्कर कम पड़ गई तो महिला राशन डीलर की रोजी रोटी तक छीन ली गई। हद तो तब हो गई जब षड्यंत्र रचने वालों ने असली चोरों को बचा लिया और अफसर और बिचौलियों ने मिलकर एक गरीब महिला के जीने का सहारा तक छीन लिया। अगले विशेष में फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।